मैं सोच रही थी ना कि आप लोगों को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने स्किन का केयर तो कर रहे हैं और उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमें किस जगह पर पैसा लगाना है और किस जगह पर नहीं लगाना है। 4 सालों से मैंने भी फेशियल कराना शुरू किया। उससे पहले मैं कोई फेशियल थ्रेड वगैरह नहीं बनवाती थी या नहीं करवाती थी। लेकिन 4 सालों से जो मैं देखती आ रही हूँ, उसको देख के मुझे लग रहा है या तो हम बेवकूफ़ हैं और या तो वो बहुत चालाक हैं जो ब्यूटी पार्लर्स को चला रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत क्लियर कर देती हूँ। जब हम किसी पार्लर में जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमें बहुत सारी फेशियल किट्स दिखती हैं, जहाँ पर हम लोग नर्वस हो जाते हैं। और जब हमसे पूछा जाता है कि आपको कौन सा वाला फेशियल करवाना है, तो हम लोग बोल देते हैं आप बता दीजिए जो भी आपको अच्छा लगता है या जो मेरी स्किन के लिए अच्छा रहेगा वो बताना। और पार्लर वाला आपको फिर प्रेफर भी करता है कि आपको ये लगा लेना चाहिए क्योंकि इसमें ऐसा है, या ये लगा लेना चाहिए। तो आप उनसे पूछते हो कि भाई पक्का ये मेरी स्किन के लिए अच्छा रहेगा ना, तो उनका सेकेंड जो क्वेश्चन होता है वो कहता है कि आप ये बताइए आप कितने पैसे लगाएंगे। मतलब वो आपसे ये पूछते हैं कि आप जितना पैसा लगाएंगे आपकी स्किन उतनी अच्छी हो जाएगी। और ये क्वेश्चन किसी एक पार्लर में मुझसे नहीं पूछा गया है, बल्कि आज तक मैं जितने पार्लर में गई हूँ वहाँ पूछा गया है। मुझे समझ में नहीं आया ज़्यादा पैसा लगाने से स्किन को ज़्यादा ग्लो देने वाले हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि अगर हम 200-300 रुपये लगा रहे हैं तो हमारे फेस पर कोई ग्लो आएगा ही नहीं, तो यानी कि हमें 200-300 वाला तो फेशियल कराना ही नहीं चाहिए। इस दौरान मेरी नज़र गई पार्लर में यूज़ होने वाले फेशियल किट्स पर। मैंने मोस्ट ऑफ द जो फेशियल किट्स देखी हैं उनमें प्राइस 1500, 1600 और जो ज़्यादा ही कॉस्टली होंगी वो 3 to 4000 के बीच में आ जाती हैं। और उसके बाद मेरा दिमाग घूमा। मैंने नोटिस किया कि वो जिस किट को 1500 में ले रहे हैं वो हमारा फेशियल कर रहे हैं 500 में, और अगर वो कम भी करते हैं तो 400 में। और वो एक फेशियल किट से कम 15 से 16 लोगों का फेशियल कर लेते हैं। अब अगर वो 16 लोगों से 500 रुपीज़ ले रहे हैं तो उन लोगों के पास टोटल आ जाते हैं 8000 रुपीज़, और उन लोगों ने वो किट ली थी 1500 रुपीज़ में। हाँ, अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि वो आपकी मसाज भी तो करते हैं, तो यही मेरा एक पॉइंट है। मैं अपने शहर की बात बताती हूँ। मोस्ट ऑफ द पार्लर, सबसे पहले गली के हर नुक्कड़ पे एक पार्लर खुला हुआ है और हर जगह वर्कर्स भी हैं। इट मीन्स उन लोगों ने कुछ ऐसी लड़कियां रखी हैं जिनको वो सिखा रही हैं। और जानते हो उन लोगों के लिए डमी कौन होते हैं? हम। यानी कि वो हमारे फेस पर जब फेशियल कर रही हैं तो वो सीख रही हैं। और असली मुद्दा यही है, जो ट्रेनीज़ होती हैं जो हमारे फेस पर फेशियल करती हैं वो लोग बहुत सारे स्टेप्स को स्किप कर देती हैं। अब ये स्टेप्स मुझे कैसे पता है? भाई पता है, पता है। देखिए, अगर फेशियल आप करवा रहे हैं तो कम से कम फेशियल के लिए आधा घंटा होना चाहिए, लेकिन उस 30 मिनट का जो स्लॉट है उस टाइम पीरियड में सिर्फ फेस को रब नहीं करना, घिसना नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करना होता है, आपको रिलैक्स देना होता है। लेकिन उन लोगों का वर्क क्या होता है जानते हो? मैंने 99% अपने शहर के जितने भी पार्लर देखे हैं वहाँ पे बस मैं यही स्टेप्स देख रही हूँ। और हम लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं, हम सोचते हैं यार हमने सस्ता वाला कराया, केवल 500 रुपीज़ ही तो दिए हैं, तो भाई किसी मसाज में और क्या ही मिल जाएगा। नहीं, आप लोगों को पता होना चाहिए आप अपने फेस पर 150 रुपये का काम करवा रहे हैं और दे रहे हैं 500 रुपीज़। सबसे पहले ना आपको ये चीज़ समझनी हो। अब देखिए, हम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत लो होता है। हम कभी भी किसी पार्लर वाली से साफ साफ नहीं कह पाते कि दीदी हमें ना ये वाला फेशियल करवाना है, और जब हम कहते भी हैं ना तो हमें क्या मिलता है सुनने को? अरे ये आपकी स्किन टाइप नहीं, आप ये वाला ले लो, इससे ना ज़्यादा ब्राइटनिंग आएगी। तो मैं एक और चीज़ क्लियर कर देती हूँ, कोई भी फेशियल आपकी स्किन को ब्राइटर नहीं करता है, आपको गोरा नहीं बनाने का काम करता है। वो सिर्फ आपकी स्किन पर जो डस्ट है, जो पिछले 1 महीने 1 हफ्ते से आपकी स्किन पर आ गई है, उसको क्या कर देता है? हटा देता है। बस फेशियल का काम यही होता है। दूसरा काम फेशियल का होता है आपको रिलैक्स मोड में पहुंचा देना, लेकिन वो तो पार्लर वाली कर नहीं रही है। और तीसरी बात ये है कि हम लोग उनको पे करते चले जा रहे हैं। आपको समझना होगा, आपको एक टाइम पीरियड बनाना होगा फेशियल कराने के लिए, अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन पर जो भी डस्ट है वो हट जाए उसके लिए। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि आप गोरे होने वाले हैं।
और अगर आप 2 से 300 के अंदर कोई फेशियल करा रहे हैं तो भी नेसेसरी है कि वो आपके प्रेशर पॉइंट्स प्रेस करे और साथ ही आपको रिलैक्स दे। भाई फेशियल आप इसीलिए कराने जा रहे हो ताकि आपको रिलैक्स मिले। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे इन 4 सालों में पता चली है वो ये है कि किसी फेशियल से आपके डार्क सर्कल्स गायब नहीं होने वाले हैं। चाहे कोई भी पार्लर वाली आपको कितना भी झूठ बोल ले कि आप 1000 वाला करा लो, 2000 वाला करवा लो, आपके डार्क सर्कल्स गायब हो जाएंगे, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी झूठी बात है। अब आपको लगेगा तो फिर ये जो टीवी में एक्ट्रेस होती हैं ये लोग कैसे अपना फेस वगैरह इतना ग्लोइंग करती हैं, कौन सा फेशियल कराती हैं? मैं आपको बता दूं, बहुत से फेशियल ऐसे होते हैं जो कि इंजेक्ट करके किए जाते हैं। भाई वो हमारी पहुंच से बाहर है और वो हमारी स्किन के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। आपने एक्ट्रेसेस के जितनी भी प्लस पॉइंट देखे हैं उनके नेगेटिव पॉइंट भी आपको देखने के लिए ज़रूर मिल जाएंगे। प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं तो कुछ समय बाद उनका फेस ऐसा हो जाता है कि वो देखने लायक भी नहीं रहता है। आपने आधी से ज़्यादा जितनी भी एक्ट्रेसेस आज अचानक से खूबसूरत होती हुई देख ली हैं, उनकी 10 साल पुरानी फ़ोटोज़ जब आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि उन्होंने कितना खर्चा किया अपनी स्किन को बदल देने में। और मेरा मानना है कि अगर आप अपना फेस ही चेंज कर देते हैं, भाई आपकी फेस तो आपकी पहचान है ना, अगर आप उसको प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू चेंज कर रहे हो तो आपकी अपनी क्या पर्सनैलिटी है। और हाँ, पार्लर जाने से पहले अपने दिमाग में इस बात को बैठा लेना कि अगर पार्लर वाली आपसे पूछे कि भाई आपको कितने का फेशियल कराना है, तो सीधे बोल देना फेशियल तो चाहे आप कितने का ही कराओ, लेकिन फ़ायदा तो तभी होगा जब आप उसको तरीके से करोगी। तो 200-300 वाला भी चलेगा, लेकिन फेशियल ढंग से करना। हाँ।